तो अब आपका फ्रीक्वेंसी 2 का वैल्यू कैसे निकल के आ सकता है? अगर आपने I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और फ्रीक्वेंसी 1 की तो वैल्यू आपने निकाल ली है, इसके पहले ये पुट कर दी, तो आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेकंड केस में निकाल सकते हैं। अब इसमें I1 और I2 का वैल्यू हमें चाहिए। I1 और I2 का भी वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें M1 और M2 का रेशियो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है। I1 और I2 हम इस तरीके से निकालेंगे जो कि M1 और M2 के टर्म में आएगा, और वो वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं इसको। हमें चाहिए I1 और I2। तो I क्या है? I तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? एक स्पीयर का है, ऐसा बोल सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसका है? ये भी एक स्पीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा बोल सकते हैं। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पीयर, मैं इसका सीधा सीधा रेशियो ले लेता हूं, I1 डिवाइडेड बाय I2। I1 इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट स्पीयर। तो जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, दिस इज 2/5 m1r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका मास ऑब्वियसली m1 रहेगा, इसका मास जो है m1 रहेगा, और इसका मास जो है वो m2 रहेगा। और क्योंकि इसका रेडियस हो जाएगा, इसका आप रेडियस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका रेडियस r1, और ये थोड़ा सा छोटा हो गया तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो गया r2। तो r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, r2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर। तो यहां पे हम लिख देंगे दिस इज 2/5 m2r2 स्क्वायर। अब यहां से 2/5 हो जाएगा कैंसिल, और ये इक्वेशन बचेगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको लिख सकते हैं r1 डिवाइडेड बाय r2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको आप ले सकते हैं इक्वेशन 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब देखिए I1 और I2 का वैल्यू हमें निकालना था, लेकिन M1 और M2 के फॉर्म में निकालना था, लेकिन यहाँ पे R1 और R2 भी आ गया है। तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 को भी M1 और M2 के ही फॉर्म में हम लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास में उसी का रेशियो है। ठीक है, तो R1 और R2 का रेशियो हम M1 और M2 के रेशियो के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो वो एक इक्वेशन से ला सकते हैं, ये देखते हैं आगे। वी नो दैट मास is equal to density into volume। so मास का रेशियो हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाय m2 हम लिख देते हैं, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बराबर ध्यान देना, यहाँ पे इसके अंदर में वाटर है, तो वाटर का जो डेंसिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे रो ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस r1 है, तो इसका जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं वो वॉल्यूम v1 हम लेंगे। अब वॉल्यूम किसका है, तो वॉल्यूम रहेगा स्पीयर का, स्पीयर का वॉल्यूम रहेगा। और स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे r कौन सा है हमारा, r1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जब आप दूसरे स्पीयर की तरफ जाते हो, तो इस स्पीयर में क्या है, वाटर ही है, और वाटर का डेंसिटी क्या रहेगा, तो वाटर का डेंसिटी रो ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा कम हुआ, इससे उसके डेंसिटी के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं रहता। वाटर चाहे कम लो चाहे ज्यादा लो, वाटर का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए इसका डेंसिटी और यहाँ पे भी डेंसिटी हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। बट ऑब्वियसली क्योंकि इसका शेप कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, इसका रेडियस r1 था, इसका रेडियस r2 हो गया है, तो वॉल्यूम में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ सेकेंड स्फीयर आप बोलोगे। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, वही 4/3 पाई r क्यूब। यहां पे हो जाएगा 4/3 पाई, क्योंकि रेडियस r2 है तो r2 का क्यूब, ये हो जाएगा। बस यही वाला वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं हम डेंसिटी इनटू v1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू v2। नाउ दिस डेंसिटी गेट कैंसल। वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं यहां से। तो वॉल्यूम v1 कितना था, v1 आपने देखा 4/3 पाई r1 क्यूब, यहां पे लिखोगे आप 4/3 पाई r2 क्यूब। तो यहां से 4/3 पाई ये कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा r1 डिवाइडेड बाय r2 इसका होल क्यूब।
इसका होल क्यूब रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज R1 डिवाइडेड बाय R2 इसका क्यूब इज इक्वल टू दिस इज M1 डिवाइडेड बाय M2। ओके, अब हम यहां पे बोल देंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा दिस इज सिंपली R1 डिवाइडेड बाय R2 और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M2, दिस इज क्यूब रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है, सिंपल सा फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है। अब मान लो कि हमारे पास में ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम हम ऐसा ही कर देंगे इसके साथ में भी, ये लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2, R1 डिवाइडेड बाय R2 क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे M1 डिवाइडेड बाय M2 का पावर 1/3। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, R1 और R2 का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ M1 और M2 के फॉर्म में निकाल लिया, जो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और I1 और I2 को भी सिंपली M1 और M2 के ही फॉर्म में निकाल के लाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, ये क्या है, M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय R1 डिवाइडेड बाय R2 उसका होल स्क्वायर है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 का वैल्यू क्या है, तो ये है, तो इसको मैं पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देता हूं और अंदर में और एक ब्रैकेट दे देता हूं जिसमें R1 और R2 का वैल्यू रहेगा, जो कि M1 डिवाइडेड बाय M2 रहेगा, और इसका जो पावर रहेगा वो 1/3 है। ठीक है, मैंने R1 और R2 की वैल्यू फिलहाल भी यहाँ पे पुट की है, लेकिन R1 और R2 का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं इसको पूरा स्क्वायर दे दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और यही फॉर्मूला कुछ ऐसे बन के आएगा, यू कैन राइट हियर, दिस इज M1 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाय M2, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 2/3, दिस इज व्हाट, दिस इज 2/3 हो जाएगा। अब ये क्या है, तो आप इसका पावर 1 ले सकते हैं, इसका पावर है 1। ठीक है, 1, और पावर्स का यहाँ पे क्या कर देगा, देखो बाकी बेस सेम है, पावर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज 3 1 3, 3 1 3 प्लस 2 मतलब 5/2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2 इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज M1 डिवाइडेड बाय M2, और इसका जो पावर आएगा ये 5/3 आएगा। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें I1 और I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, so therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या होगा, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2 के जगह पर हम M1 डिवाइडेड बाय M2 का पावर 5/3 पुट करेंगे। सो दिस इज M1 डिवाइडेड बाय M2 जिसका पावर है 5/3 और मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 1। M1 डिवाइडेड बाय M2 का वैल्यू क्या है, तो इट इज 1.951 डिवाइडेड बाय 1, ये पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 1.953 डिवाइड बाय 1, इसका पावर 5/3 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 1 क्या है, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 RPS है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देते हैं सिंपली। आप बिल्कुल इसको ऐसा लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 1.953 इसका पावर 5/3, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं, लुक एट हियर 1.953। अब अगर आप 1.25 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं
1.25 इसका क्यूब, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं 1.25 इसका क्यूब और इसका पावर 5/3। 1.25 को अगर 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको 1.25 का क्यूब करके लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। या आपको और सिंपल करना होगा इसका स्टेप, तो ऐसा लिख सकते हैं दिस इज 1.25 इसका पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो नाउ दिस 3 गेट कैंसिल यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो पावर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने वैसा ही किया। तो क्या बचेगा, इसका पावर 5 बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1.25 का पावर हो जाएगा 5। टोटल पावर क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 5 लिखोगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी हम लॉग और एंटी लॉग की तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इसमें हम लिखेंगे दिस इज फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से एंटी लॉग, और दिस इज 5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1.25। इसको लिखने का ये तरीका है, लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करना है। तो आप इसके किसी का भी पावर रहा तो आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय, ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इस नंबर का लॉग आपको लेना है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू एंटी लॉग 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लॉग निकालना है इस नंबर का। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ेगा, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 0 हो जाता है, तो 0 कर देना, एक माइनस कर देना इसमें, तो 0 पॉइंट, इससे आंसर स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, 12 का 5 में देखेंगे, 12 का 5 में देखेंगे, ठीक है, आगे से 2 की पेयर बनाएंगे और यहाँ पे 1.2 नहीं देखना है, यहाँ पे 12 का 5 में देखना है। तो लॉग वाले टेबल में, लॉगरिथम वाले टेबल में जाते हैं हम। इस लॉगरिथम वाले पेज में आपको देखना है इधर साइड में 12 कहाँ पे वो देखना है, 12 का आपको इधर में 5 कहाँ पे है वो देखना है। तो 12 का इधर साइड में जाते हुए 5 देखना है और जो भी नंबर मिलता है वो नंबर आपको पॉइंट के आगे में लिख देना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12 का 5 में 0969, ये नंबर हम लिख देंगे 0969, दिस इज द नंबर। अब ये नंबर को हम सिंपली क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ब्रैकेट में आप लिखोगे। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 0.4845 ये कैलकुलेशन मिल जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस नंबर का हमें एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकालने के बाद क्या करते हैं, पॉइंट से 2 की पेयर बनाते हैं, पॉइंट से 2 की पेयर, फिर थर्ड को देखेंगे और 5 को हम देखेंगे मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो एंटी लॉग वाले पेज पे जाते हैं, 0.48 यहाँ पे कहाँ पे है वो देखेंगे और उसका इधर में मीन यहाँ पे 8 में देखेंगे और मीन डिफरेंस में हम देखेंगे 5। जो भी नंबर मिलता है यहाँ पे उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करके हम इसके आगे में लिख देंगे। तो 0.48 का 4 और 5 में क्या दिखाई दे रहा है, 3052, ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, इट इज 3052, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब भी आप एंटी लॉग निकालते हैं तो फर्स्ट डिजिट वाला पॉइंट देते हैं और मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखते हैं, 10⁻, यहाँ पे जो होगा नंबर वो आप लिख देंगे। तो दिस इज 0, 10⁻0। सो 10⁻0 मतलब क्या, इट इज 1, और ये वाला आपका आंसर बचता है कि फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 3.052 RPS। तो हमने जो है हमारा आंसर निकाल लिया है, दिस इज अवर आंसर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द रिमेनिंग वाटर बलून। ये जो रिमेनिंग वाटर बलून है, जितने इससे वो घूम रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो फ्रीक्वेंसी है 3.052 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। आई होप स्टूडेंट कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आपको ये न्यूमेरिकल जो भी मैंने पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, आपको कैसा लगा है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझना होगा तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और आपके ही फ्रेंड्स को आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।